और जो हरि नाम जप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आदमी भक्तिमय एक कृष्णमय बनेगा उतना ये संसार के मोह माया उससे बच पाएगा। जी 80 साल की उम्र है और कोई अभी तक रोग नहीं, बीमारी नहीं, और अभी भी मैं देखता हूँ कि काम आप अपने से कर लेते हैं। हाँ, और मैं चश्मा नहीं है मेरे को। अच्छा, चश्मा नहीं है। हाँ, यहाँ तो चश्मा लगा हुआ है। चश्मा नहीं है और मैं सुन भी सकता हूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सुनना, और जो आँख और कान का जो बीमारी जनरली आ जाती है वो गौ माता का आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मेरे को नहीं है। जी, तो फिर कैसे मन बना कि एकदम से सब कुछ छोड़कर जो है वृंदावन में आ गए? मतलब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का दर्शन किया उनको। जब भी मैंने, मेरा मित्र के घर पे प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में मैं गया था, और फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल ने चाय कॉफ़ी व्यसन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, विचार नहीं करना, ये जो नियम है इलेक्शन नहीं, वो नियम का मैंने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, और उत्तर के बाद मैंने सुनने के बाद मैं कभी वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुआ। आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुआ, सारे व्यसन और बुराइयों को छोड़ दिए एकदम। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। वृंदावन में बहुत सारे ऐसे गुप्त संत हैं, बहुत सारे ऐसे महान और त्यागी तपस्वी संत हैं जो कठोर साधना कर रहे हैं, जो कठोर तपस्या कर रहे हैं। भक्ति का भाव अगर आ जाता है तो सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ जाते हैं और त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक ऐसे ही महान संत का दर्शन मैं आप सबको कराने जा रहा हूं, जो कभी लंदन में थे, नौकरी करते थे, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ थी, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था, लेकिन जब भक्ति का भाव आया तो सब कुछ छोड़कर, लंदन को भी छोड़कर बस भारत में आ गए। गौ माता की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर रहकर भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जो भी भक्त आ जाता है उसकी सेवा करते हैं। 80 वर्ष की महाराज जी की उम्र है और आश्चर्य की बात है, गौ सेवा की यानी गौ माता की इतनी कृपा है कि आज भी महाराज जी को कोई बीमारी नहीं है। तो ये गौ माता की कृपा है। तो आज महाराज जी से गौ माता की महिमा के ही बारे में बखान होगा। आप महाराज जी को दर्शन करिए और महाराज जी के दर्शन के साथ ही महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत नमन जी, बहुत बहुत नमन। नमो विष्णुपदाय कृष्णस्ताय भूतले इमे कृष्ण स्वामी ते नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रिय। नमो विष्णुपदाय कृष्णस्ताय भूतले इमे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रिय। जी 1976 जुलाई में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज को लंदन में मिला और मिलने से पहले फ़ोन पे पूछा गया कि व्यसन से तुम पर हो सकते हो, तो मैं फ़ोन पे ही बोल दिया मैं व्यसन के बिना मेरे को चल सकता है। लंदन में जाके भ्रष्ट हो गया था, मगर बचपन में चाय नहीं पिया था, गाय का दूध ही पिया था, सात्विक बुद्धि थी, इसलिए छोड़ दिया। 8 दिन रहने के बाद मैं जब भी आया तो मेरे को मेरा मित्र आ गया, तो चल कंपनी दे। तो मेरे को 3 दिन तक, पहला दिन 30 दिन 20 मिनट 10 मिनट मैं नहीं गया, और बस तब से मेरा भक्तिमय जीवन शुरू हो गया। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण 5 साल 2 महीने के थे, वो गायों चराने के लिए जाने वाले थे। तो यशोदा मैया को वंचित रखा गया था कि भाई ये इनका बालक परब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा उसको मालूम नहीं था। तो मालूम होता तो मातृवात्सल्य नहीं बना रहता था। तो वो रो के गौ माता की सेवा के मैं करने वाला हूँ, मैं चराने जाने वाला हूँ। तो ऐसा करके जिक्र करके उन्होंने गौ माता की सेवा किया। चलती है तो चलते हैं, बैठ जाते हैं तो बैठते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा का महिमा खुद भगवान ने करके अपने को दुनिया को बताया। और अपने भारत में जो 7 कामधेनु प्रकट हुए, और 7 कामधेनु का करीब 35 प्रकार के गैया है, और 35 प्रकार के गैया में मेरी जो गुजरात की गिर की गाय है वो नंबर 1 है। और उनको हम अभी गोपाल सुधार के गौशाला देखने को जाने वाले हैं। उधर 15 महीने में गाय हरित हो जाती है और 25वें महीने में गाय बच्चा दे देती है। और दुनिया समझती है कि गाय उसके बच्चे के लिए छोड़ेगी। अरे गाय अंतर्यामी है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं चलते हैं। उनको
बच्चे दोहन यानी 2 थन का दूध निकालो, 2 थन का बच्चे के लिए, और ऐसा करके गाय माता की सेवा करेगा तो गाय का आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलके जो अपना जीवन का उन्नति है वो बनी रहेगी। एक आदमी ने गौ माता की सेवा किया, अपने गाय को घाव पड़ा था, तो गाय को जब तक अच्छा नहीं हुआ दवाई लगाया, पानी पिलाया, घास खिलाया, 15-20 दिन तक, जब तक वो अच्छा नहीं हुई तब तक उसकी सेवा करते ही रहे, और 15-20 दिन तक सेवा करने के बाद गाय ठीक हो गई तो चली गई। बाद में 6-8 महीने के बाद वो खुद बीमार हुआ, तो एक दिन वैद्य ने तो बोल दिया आज रात निकालेगा तो सही है, नहीं तो रात को राम नाम सत्य हो जा सकता। मगर गौ माता के आशीर्वाद से सुबह में जब भी वैद्य आया तभी वैद्य ये पेशेंट है कि स्वस्थ आदमी है, यानी गौ माता का आशीर्वाद से वो एकदम स्वस्थ बन गया। मतलब में जो जीवन में जो तरक्की करने का, जीवन में जो कुछ करने का है वो गौ माता को खुश तो गोविंद खुश। ये जो मनुष्य जीवन है उनका एक ही लक्ष्य होना मांगता है कि गो बैक होम बैक टू गॉड। जो विनोद बाबा है बरसाने वाले, उनका कहना है कि दुनिया की संपत्ति कृष्ण प्रेम के आगे तुच्छ है, कि भगवान के धाम में क्या उधर जन्म नहीं है, उधर रोग नहीं है, उधर बुढ़ापन नहीं है, उधर मृत्यु भी नहीं है। तो वो अपन एक आत्मा स्वरूप है, और आत्मा तो अमर है। आत्मा को पहचानते हुए जीवन जिया, उसका नाम मनुष्य जीवन। और जो हरि नाम जप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में भगवान से जप यज्ञ मैं हूँ। तो वो जप यज्ञ जो है मैं हूँ, तो बस अपन जो करेंगे, माने पर्टिकुलर बच्चे लोग करेंगे तो क्या होगा, जो सुनेगा जो बढ़ेगा वो दिमाग में बैठ जाएगा। 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, एक लड़के को राधा गोविंद देव के पास पूछा ये कितनी माला करता हूँ, तो मैं 6 ही माला करता हूँ, मगर मेरे को पूरी भगवद गीता आती है, 18 अध्याय 700 श्लोक। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब में बालक को जो आज पढ़ाना, और जो कोई जीवन में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही है, भगवान का नाम जप और गौ माता की सेवा, तो सोना में सुगंध मिल जाती है, और अपना जो जीवन का जो लक्ष्य है ना वो आसान बन जाता है भाई। तो लंदन में तो गौ माता की सेवा हो नहीं पाती होगी? नहीं, लंदन में तो भाई जर्सी गाय है। लंदन में इतना ये नहीं, अमेरिका में है अपनी गाय माता, अपनी गाय गौ माता है, बाकी लंदन में उधर तो जर्सी गाय माता है। जी जी जी। तो फिर कैसे मन बना कि एकदम से सब कुछ छोड़कर जो है वृंदावन में आ गए? मतलब भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का दर्शन किया उनको, जब भी मैंने, मेरा मित्र के घर पे प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में मैं गया था, और फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल ने चाय कॉफ़ी व्यसन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, विचार नहीं करना, ये जो नियम है इलेक्शन नहीं, वो नियम का मैंने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, और उत्तर के बाद मैंने सुनने के बाद मैं कभी वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुआ, सारे व्यसन और बुराइयों को छोड़ दिए एकदम। संत का सिद्ध पुरुष वो कुछ सन्यासी नहीं थे, वो तो पार्षद थे। इतना ही चेंज द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बदल दिया। अमेरिका में टॉम्किन स्क्वायर के नीचे उन्होंने कीर्तन किया था, जो 4 फुट का 2 फुट का ब्लैक बोर्ड बना के उसमें लिखा है कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये साल पे इधर आए थे और कीर्तन किया था। इवन इस्कॉन की भगवद गीता अमेरिका के स्कूलों में दाखिल हो गई है। मतलब में उसको भगवद गीता का के धर्म का शिक्षण देने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक है। ड्रिंक ड्राइव गुड गो टू जेल। मतलब में आज दुनिया में जो ये क्या बोलेगा भगवान का कृष्ण भक्ति वो जो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया में जो आज जो कोई बुराई है ना दूर हो जाएगी। आज दुनिया में करोड़ों आदमी, 1000 करोड़ के 1500 करोड़, उसमें कितना आदमी माला करते। यदि माला करने का ज़्यादा से ज़्यादा आदमी माला करने लग जाए तो दुनिया स्वर्ग समान बन जाए। उसके लिए एक ही लक्ष्य है कि करो, बहुत अच्छी बात है, और कराओ उससे भी अच्छी बात है। और साथ में गौ माता की सेवा करो, तो गौ माता की सेवा से सोना में सुगंध मिल जाएगा। तो जो मनुष्य जीवन मिला है तो देवों से भी दुर्लभ है, तो उसको पार करने के लिए अपना लक्ष्य एक ही होना मांगता है कि कैसा करके मेरा शुद्ध कृष्ण प्रेममय में बनूं। और उसमें जो मेरा गुरु महाराज थे उसको
कैंसर का ट्यूमर था गर्दन में। तो गुरु भाई डॉक्टर था, उसको बोल दिया देख मेरा ऑपरेशन करने का, मगर बिना क्लोरोफॉर्म। तो डॉक्टर परीख जो ऑपरेशन करने वाला आया बिना, अरे तू चुप रहे, मेरा गुरु भाई ने बोला, गुरु महाराज ने बोला है और उनकी क्या क्षमता है। तो 3 घंटा 30 मिनट चला और जनरली ट्यूमर का कैंसर मैंने फिर होता है, उनको फिर कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो कृष्णमयी थे। कहने का मतलब वो 24 घंटा दिन में काम करते थे धीरे आवाज़ से, रात को 9:30 बजे सो जाने के समय बड़ी आवाज़ करके सो जाते थे और ऐसा भगवान के नाम में मस्त थे। तो उसको कैंसर का ऑपरेशन जनरली जो होता है उनको हुआ नहीं जी। समझा। कहने का मतलब है कि जितना आदमी भक्तिमय एक कृष्णमय बनेगा उतना ये संसार के मोह माया उससे बच पाएगा जी। 80 साल की उम्र है और कोई अभी तक रोग नहीं, बीमारी नहीं, और अभी भी मैं देखता हूँ कि काम माँ बाप अपने से कर लेते हैं। हाँ, और मैं चश्मा नहीं है मेरे को। अच्छा, चश्मा नहीं है। हाँ, यहाँ तो चश्मा लगा हुआ है। चश्मा नहीं है और मैं सुन भी सकता हूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सुनना, और जो आँख और कान का जो बीमारी जनरली आ जाती है जी। वो गौ माता का आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मेरे को नहीं है जी। तो गौ माता का दूध अभी भी पान करते हैं? हाँ हाँ, गौ माता का ये करते हैं सेवन। जी। तो कहने का मतलब है भाइयों, गौ माता का और साथ में भगवान का नाम जप, ये जो मिल जाए तो अपना दुनिया स्वर्ग समान मिल जाए। अपना जो अपना मोदी जी है, एमए पॉलिटिक्स करके 3 साल बद्रीनाथ में चले गए थे और 3 साल के बाद उधर अभिराम बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया तो साधुपना छोड़ दे, एक दिन देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश का कल्याण करेगा। तो हिसाब से वो कर रहा है। तो आप सब लोग को मेरी विनती है कि भगवतमय बनो और पैसे की जगह पे भगवतमय बनने की अपेक्षा करो। मीरा भाई बोलते मैं हो गई मगन, तो भगवान के नाम में मगन हो जाओ तो मेरा कल्याण निश्चित है। और स्वार्थ बस अपन को जो कुछ करेंगे तो उसमें से बच नहीं सकते। उसमें जो एकलव्य का कहानी है, एकलव्य जो निषाद थे तो उसके पिता ने मना किया, फिर भी वो गए और उनका द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के वो सीखने लगे परमात्मा से। तो द्रोणाचार्य तो एक जीवात्मा है ना, तो वो परमात्मा से, हे परमात्मा प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी, मेरे को गाइड करो। तो क्या हुआ, 1 साल में तो इतना एक्सपर्ट हो गए कि कुत्ता बसते आया, कुत्ता को बाण मारा तो कुत्ता के मुंह में से एक खून का बूंदे नहीं निकला, मगर कुत्ता का मुंह बंद हो गया। तब द्रोणाचार्य जी और अर्जुन जी घूमने निकलते हैं तो अर्जुन जी बोलते हे गुरुदेव ये मैं नहीं कर सकता। तो चलो किसने किया, तो एकलव्य जी उतने में ही तो मिले। तो गुरु दक्षिण में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, मगर संसार रहेगा तब तक तेरा नाम रोशन रहेगा। मतलब में अपना जीवन का कार्य गुरु और परमात्मा से अपन गाइड करने की अपेक्षा करेगा, यू नेवर गो रॉन्ग। लेकिन आप लोग सबको मेरी विनती है कि अपना जीवन को जो सार्थक करने का है, मनुष्य जीवन मिला है देवों से भी दुर्लभ है, तो भगवान का नाम और साथ में यदि भारतीय वासी को तो गौ माता की सेवा मिल सकती है तो उसका लाभ लो और जीवन को धन्य बनाओ। ये जीवन जो मिला है तो देवों से भी दुर्लभ है। और जो दुनिया पैसा बनाती है तो पैसा, देखो मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी करोड़पति का बजपति, मगर क्या है उससे क्या मतलब होता है कि मेरा बैंक बैलेंस इधर का इधर रहने वाला है। मगर जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे तो भगवान के धाम में उधर जन्म नहीं, उधर रोग नहीं, उधर बुढ़ापन नहीं, उधर मृत्यु भी नहीं। तो पाने के लिए अपना तन मन धन से अपना जीवन समर्पित कर दिया मैंने। जब जैसा एक स्त्री खुद की जात को समर्पित कर देती है पति को, वैसा हे भगवान मैं तेरा दास हूँ, तू मेरा स्वामी, ऐसा समर्पित कर दो, अपना जीवन सार्थक बन सकेंगे। जय राधे। गौ माता की सेवा सभी लोग करें, भक्तजन करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि गौ माताएं कष्ट बहुत पा रही हैं। और देखो गौ माता है ना, तो उसके बारे में एक आदमी ने ये था, एक गाय माता मिली, वो गाय माता को पाँव में घा था, तो गाय को दवाई लगाया, पानी पिलाया, घास खिलाया, जब तक अच्छा नहीं हुआ तब तक वो सेवा करता ही रहा। और बाद में 15-20 दिन 25 दिन में वो अच्छी हो गई, वो चली गई। बाद में क्या हुआ, 6-8 महीने के बाद वो खुद बीमार हुआ। एक दिन तो वैद्य ने कह दिया कि भाई आज बचेगा
तो सही नहीं, तो सुबह तक में राम नाम सत्य हो गया। मगर गौ माता का आशीर्वाद में इतना स्वस्थ हो गया तो उसको कुछ बीमारी नहीं था, ऐसा सुबह में भेज आया तो इतना स्वस्थ हो गया, माने गौ माता का आशीर्वाद से। कहने का मतलब है दुखी गाय का दुख दूर करो और माने गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा से जीवन सार्थक, गो हत्या से जीवन बर्बाद और गौ सेवा से जीवन का कल्याण निश्चित हो जाता भाई। गौ माता की जय हो, गोविंद की जय हो। महाराज जी ने बहुत ही भाव से बताया कि गौ माता की सेवा करो, सारे कष्टों से दूर हो जाएंगे। महाराज जी की 80 वर्ष की उम्र है, अभी तक कोई बीमारी नहीं, चश्मा भी आंखों पर नहीं लगा, बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। लंदन में थे, सब कुछ वहाँ से छोड़कर आ गए संत और वृंदावन में वास कर रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर दर्शन करने लोग आए तो कैसे आएंगे, किस जगह पर स्थान? हमें गोकुलानंद मंदिर है, सप्त देवालय का राधा रमन से नेक आगे है भाई जी, ठीक है जी। और तो आप सब दर्शन करने भी महाराज जी के आ सकते हैं। महाराज जी ने मंदिर का स्थान बता दिया है। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया के कृपा से होते रहेंगे। करने को जाएगा तो कभी ऊपर नहीं आएगा जी जी, उसको नज़रअंदाज करेगा तो मन माया चलेगा, वो नहीं चलेगा।